अहमद भाई, सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। 4 अक्टूबर के आपके धरना आंदोलन के बाद सुकून सामाजिक संस्था की तरफ से नगर दरगाह रोड पे जो आंदोलन किया गया था आपकी तरफ से, उसके बाद से जो मामला उभरा है, जो घमासान हुआ है, पत्रकार वर्सेस जो शानू पठान हुआ, जो पत्रकार के घर पर तोड़ू कार्रवाई हुई, फिर सुल्तान रजवी पे हमला हुआ, फिर FIR हुआ, फिर माफ़ी मांगा गया, ये सब मामले में अभी जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें सीधा सीधा आपके ऊपर आरोप है कि आप ये सब लड़ाई जो है 6.5 लाख रुपए के चक्कर में कर रहे थे और 6.5 लाख अपना निकालने के चक्कर में उन पत्रकारों को आपने बलि का बकरा बना दिया जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था। और दूसरा 30,000 करके 10,000 करके फला गार्डन के दुकानदारी के नाम पे आपने लिया है। क्या कहना है आपका? देखो, उन लोगों ने बोले, सबसे पहले तो आपके मुद्दे क्या थे, क्या लेके बैठे थे, वहाँ से स्टार्ट करिए। हाँ, पहले ताकि लोगों को समझना भी। हाँ, देखो, मेरा मुद्दा जो था, जो फला कॉम्प्लेक्स के पास में जो दीवार बनी हुई है वो दीवार को तोड़वाने का था। पहला मेरा वो था। दूसरा, ये लोग वो दीवार तोड़कर इन लोग जो है दुकानें बनाने के चक्कर में थे कि यहाँ पर है ना दुकानें 150 दुकानें, आगे पीछे मिला के 150 दुकानें, जो कि एक दुकान की कीमत तकरीबन है ना 20 लाख रुपया है और ये लोग है ना कम से कम 15 से 16 करोड़ रुपए का ये हिसाब किताब है। तो हमारा मेन मकसद ये था कि वह गार्डन बने, बच्चे लोगों के लिए खेलने का कुछ भी एक इंतज़ाम हो, फिसलगुंडी है और भी बहुत सी चीज़ें है, या तो फिर जो हमारे उम्र दराज जो लोग हैं बेचारे उनके लिए बैठने उठने का कुछ इंतज़ाम हो गए ऐसा, या तो कोई लाइब्रेरी खोला जाए या कोई भी एक ऐसी अच्छी चीज़ रहे। हमारा मेन मकसद वो था। नहीं, दूसरे जैसे कि आप पे आरोप लगा, जैसे कि आप उनका कहना है वैसे कल सुल्तान रजवी साहब और यासर और अनवर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें आरोप लगाए कि आप लोग उनको इस्तेमाल किया, ठीक है, और जो आपका मामला था वो 6 लाख रुपए का था। क्या कहें, 6.5 लाख जो भी है, तो क्या मतलब क्या बोल रहे हैं? देखो, पहली बात तो आपने जो तीनों का नाम लिए बेचारी डिप्रेशन में है, समझे, इनके ऊपर गुना दाखिल हुआ। अब जो मंडान करके जो शख्स ने जो गुना दाखिल किया है, हाँ, फरियादी है, वो खन्नी का जो मैटर डाला है उसने, तो ये काम उन लोगों से पूछने का था, उनको क्यों साइड छोड़ दिए? ये बात तो उनके था। वो बोल रहा है कि तुमने 2 लाख रुपए लिए, आप पत्रकार लोग ने पूछे नहीं कि भाई वो 2 लाख रुपए काय का लिए तुमने? नहीं, वो उनसे सवाल किया गया कि जो आरोप लगा है, जो आप पे मामला बन गया, उन पे ही बन गया, उसके बारे में पूछा गया था। हाँ। नहीं, दूसरा जिससे मामला कि आप पे आरोप लगा रहे हैं कि 6.5 लाख रुपया जो आपका कोई लेन देन है, किससे है, आप उसके लड़ाई लड़ रहे थे। देखो, 6.5 लाख रुपए का मैं आपको हाँ मैं बताता हूँ। 6.5 लाख रुपए का मैटर ये है, इमरान मच्छी नामी एक व्यक्ति है अमृतनगर के अंदर, उसके ऊपर मेरा 6.5 लाख रुपए निकलता है। उन लोगों पर मैंने गुना भी दाखिल किया। ये जो रफीक कामदार जो है, ये इन लोगों को जो है अर्जी बना के देने का, मेरे खिलाफ कोई भी चीज़ बना के देने का, तो जिस टाइम पे मैंने उसके ऊपर जब गुना दाखिल हुआ तो इसमें रफीक कामदार का भी नाम था। अब सुनो, ये लफड़ा कहाँ से कहाँ कैसे जा रहा है। आप जो 6.5 लाख बोल रहे ना, तो ये उस पे से बोल रहा हूँ, ये मेरी मेहनत का पैसा है, हराम का पैसा नहीं है। तुम हराम का पैसा जो जमा करते रहते हो, तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आता है? मैंने कभी पूछा? हाँ, एक मिनट, डाइगर पुलिस स्टेशन में तुम्हारे आदमी के ऊपर खन्नी का मैटर बैठा, ये सुल्तान रजवी के, हमने किसी को बोला? इसु भाई गवाह है इस बात के, और भी लोग गवाह है, ये जो खड़े हुए बहुत से ये भी गवाह है। तो इन्होंने कभी नहीं पूछे कि भाई वो तुम्हारा एक आदमी वहाँ खन्नी के मैटर में पकड़ा गया। नहीं, ठीक है, जैसे कि आप पे आरोप जो लगे हैं, जिस तरह से आपने पहली बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए आपने रखा, सफाई देने के लिए, पहले वो बताइए। मैं तो यही बोलूँगा, वो जो बोल रहे वो डिप्रेशन में चले गए, वो उनको अभी कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, कभी किसी को अच्छा बोल रहे तो कभी किसी को बुरा बोल रहे। अच्छा, कोई बोल भी नहीं रहा है। बोलेंगे आप उन जी, लोगों का नाम लेके बोलेंगे जो डिप्रेशन में चले गए हैं? यही लोग जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए,
भाई मैं बोल रहा हूँ ना अभी। हाँ जैसे उन्होंने आरोप लगाया है, जैसे भी आरिफ भाई ने पूछा है कि जो दुकानदारों से जो पैसे आपको दिए गए ऐसा वो आरोप लगा है, तो वो कहाँ तक सही है? वो एकदम गलत है। अगर किसी ने भी मेरे को 10 रुपया भी दिया है तो वो कसम खा के बोल दे वे। अहमद भाई, उनका एक कहना ये भी है कि आपने जो फला गार्डन के जो रहवासी वहाँ पर लोग हैं, आपने शायद एक स्टेटमेंट एक पेपर पे 80 से 90 लोगों का साइन लिया हुआ है कि ये लोग ने कंप्लेन किया है, बट वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि फर्जी लिया गया है सिग्नेचर। देखो पहली बात तो है ना, तुमको कोई बिल्डिंग का मिल के बोला नहीं होगा, यही लोग बोले होंगे। ये चाटू सुनो मैं बता रहा हूँ, मैं यही लोगों ने बोले तो उनके किसके दामाद ने केबल वाला, सुनो ना मेरी बात। शानू हाँ वो जो भी लोग है, एक भी साइन नहीं हुआ। अगर साइन होता, अरे भाई अभी वो एक मिनट, वो बोले कोई बहुत बड़े फरिश्ते हैं, इसके अंदर जो है कम से कम 90 लोगों की साइन है। तो 90 लोग में से 9 लोग भी नहीं उतरे। सुनो ना, सब उतरे। वहाँ पर अरे वो बोल रहे, फिर उनकी बात कर रहे। नगर सेवक फरजाना, अरे मैं क्या बोलता, अरे वो कोई खुदा है क्या? नहीं, उसका बोलना ही था। नहीं ऐसा नहीं, उसका बोलना बोले तो वो बहुत बड़ा आदमी है क्या? अहमद भाई जो उसके ऊपर भी गुना दाखिल हुआ है। आप जो बोल रहे हैं आपका पैसा इमरान पे निकलता था, हाँ। तो इसमें शानू पठान कैसे इन्वॉल्व हुआ? शानू पठान जो है उसको लेके खेला। अब सुनो मेरी बात, तुमने बात वहां कट कर दिए थे तो मैं वही बोलने जाता। शानू ने उसको लेके खेला इमरान को। क्लियर बताइए कैसा खेला? हाँ ये वो लोग के पास गए, शानू भाई देखो अहमद भाई ऐसा कर रहे, अहमद भाई ऐसा कर रहे। शानू भाई ने बोले ठीक है, बोले इसका फोन आया, उसका फोन आया, किसके फोन आए, बोले ठीक है क्या हुआ? तो बोले एक काम करो, तुम 4 लाख रुपया लो। आपसे बोले, मेरे को बोले। आपने तो अहमद साहब के बंगले में ये कहा कि शानू पठान। जरा एक मिनट आपको मैं बोल रहा हूँ ना, वो उन्होंने बोले ना ऐसा। अब मेरी हकीकत सुनो ना। ये लड़ाई 6.5 लाख के लिए ही थी। सुनो नहीं वो मसला नहीं है वो तो। अब मेरी एक बात आई तो मैंने बोला ये खोटे फैसला करता है ये। हाँ कोई भी मैटर के अंदर ये उसको क्रॉस करता है मेरे मैटर को, मैं वो बोला हूँ। नहीं मतलब आपके मुद्दे की लड़ाई थी, कोई मुद्दा नहीं मेरा मुद्दा नहीं इससे पहले एक मिनट, मेरे इससे पहले से शानू से लफड़ा हुआ, उसके जो FIR बनी उसके ऊपर। हाँ ये कॉपी है। बताया जा रहा है 5 साल से पैसों को लेन देन को लेके आप लोग का व्यवहार। नहीं 5 साल से कि चूल्हे में जाए वो दीवार। नहीं सुनो मेरी बात, ये सब लोग ऐसे बैठे हुए थे वहाँ पर ये लोगों ने वीडियो निकाले होंगे, जो भी करेंगे। हमने किसी की वीडियो नहीं निकाले, हमारे पास ओरिजिनल सब चीजें। तो खाली आप कोई चीज का प्रूफ मांगो, हम देने के लिए बैठे हुए। ये ऐसा खोटा खाटा रहा, ये कौन से दूध के धुले, 10 बार तो ये खुद गए जेल में। नाम यहाँ पे शानू का हर बार आ रहा है, तो मन्नान भाई ने आरोप क्यों लगाया है, जबकि वो तो साथ दे रहे थे आपका। पत्रकार रिजवी, सर बगदादी और अनवर लगातार आपकी लड़ाई में वो एक अहम भूमिका निभा रहे थे। फिर उन्होंने डायरेक्ट ऐसा आरोप क्यों लगाया आप पे कि अहमद नेता ने? अरे भाई आप उन्हीं से पूछो ना, जब वो खंडनी का सामने वाले ने मैटर डाल दिया तो तुमको सब याद आ गया। अहमद भाई ऐसा आप सब साथ में थे 5 जन, ऐसा क्या हुआ कि आप लोग अलग अलग हो गए और आपने अपनी जामीन भी करा ली? वो लोग अगर आपके साथ थे तो उनकी आप जामीन क्यों नहीं कराए? हाँ ये भी बात है। इसके लिए मैंने उनको बुला के बोला, उनको उनके बच्चे की कसम खाने बोलो कि मैंने उनको ये बोला कि आप भी करा लो जामीन। और अगर कुछ, और ये बात है मैंने तीनों को भी बोला कि अगर ऐसी कोई बात है थोड़ा पैसे का मैं एडजस्ट कर देता हूँ, अपन सब बिल कर अपन है ना ये करेंगे, जामीन करा देंगे। मैंने खुद बोला हूँ, मैं ऐसा नहीं, मैं आज तक किसी के साथ में धोखाधड़ी करा ही नहीं हूँ। मैंने कोई बोल नहीं सकता मुमरा के अंदर कि मेरे साथ में धोखाधड़ी करा होगा कोई। एक खास है जो 10 लाख का जो एक बात निकली, आपने बताया कि मुझे लड़ाई 6.5 लाख की लड़नी थी तो मैं 10 लाख रुपया व्हाट्सएप के बंगले पे ले लेता। सुनो तो उन्होंने स्वीकार किया कि आप वहाँ कुछ मेरे पास जब बात आई ना, ये लोग भी गवाह वहाँ थे, उनके सामने बात हुई। शमीम भाई बोले कि एक काम करो अहमद भाई मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मैं बोला भाई बैठा, खाली जबरदस्ती बवाल हो जाएगा। अहमद भाई ने ले लिए। जैसे कि वो वहाँ कह रहे थे
कि अवार्ड साहब के यहाँ गए थे तो वहाँ पे जो है सिर्फ आपने 6.5 लाख की बात की, कोई मुद्दों की नहीं बात नहीं 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 हाँ जैसे हाँ कि हमारे एक जो आपके साथी, हमारे साथी पत्रकार जो है हाँ। अनवर भाई का घर टूट गया था, हाँ। आपने सिर्फ अपने 6.5 लाख की बात की, उनके घर के बारे में कोई बात नहीं नहीं सुनो, उनके घर के लिए इसलिए मैंने बात नहीं करा क्योंकि हमारे जो शमीम भाई है, अपने दोस्त है, आपके भी दोस्त है, उन्होंने उनको बोले कि मैं घर बना के दे देता हूँ, तो मैं काय के लिए फिर बात करूँ? बोलो। मैं तो अहवार साहब के सामने आपने ये बात कही थी कि मतलब कि ये सब भाड़ में जाएगा, मेरे पैसे से, मतलब ये जो सब शानू पठान के ऊपर- अरे वो मंत्री आदमी है, उसके सामने बोलेंगे कि भाड़ में जाएंगे उन लोगों का आरोप है। अरे वो ऐसा- सुनो ना, आपने मैं क्या बोल रहा, अहवार साहब के सामने सुनो कहा। ना, उनके वो जो बोलेंगे वो थोड़ी है उनकी बात में, वो कोई बहुत बड़े आदमी थोड़ी है। अहमद भाई, जब आप एक लड़ाई किसी मुद्दे को लेकर लड़ रहे थे, सामाजिक लड़ाई थी वो, और उस वक्त ये 3 पत्रकार नहीं सभी पत्रकारों ने आपका साथ दिया, बहुत तो जब बात बिगड़ी तो पत्रकारिता बड़ी है, पत्रकार बड़ा है, या कोई मंत्री, एमएलए, नगर सेवक बड़ा है? आपको बंगले में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, मैं जान ही रहा था, आप उन लोगों के हाथ में किताब दे के मैं नहीं उठाऊंगा, उनके हाथ में किताब दो कि आप लोग अहमद भाई को क्यों लेके गए। मैं नहीं जाना था, मैं जाने क्योंकि इनको लगी थी मार, मैडम को मार लगी थी, मैं कैसे चला जाऊंगा? जैसे इन्होंने सवाल बहुत अच्छा किया हाँ, भाई ने, हाँ। इनका कहने का मतलब है कि जैसे अब कोई मामला हो जाता है, हाँ। जैसे वहाँ कल बोल रहे थे कोई पुलिस स्टेशन नहीं पहुँचा था, हाँ। तो जब ऐसे मामले में जब पूछते सभी पत्रकारों को, तो जब कहीं सेटलमेंट की बात होती, कहीं उनके पत्रकारों क्यों नहीं बुलाया जाता है? हाँ, अकेले अकेले क्यों करते हैं? मतलब आंदोलन होता है, मामले तो सुलझाने उसमें के लिए। यीशु भाई तुमने भी ये देखा होगा, आंदोलन होता है, सभी पत्रकारों को बुला के माहौल बना लिया जाता है, हाँ। फिर अंदरूनी मीटिंग करके कब खत्म कर दिया हाँ, जाता सुनो। है, जो साथ देने वाले पत्रकार हैं वो चुतिया बने। हाँ, सुनो सुनो, बहुत अच्छी बात बोले। हाँ, बिल्कुल। अरे भाई एकदम सही तुमने ये बात बोले कि पहला हमको इस्तेमाल करते, फिर उसके बाद में तुम अकेले अकेले कर लेते, है ना? अब सुनो मेरी बात, वहाँ गए, मैं गया था, वो उनका बोलने का मतलब था तुम एफआईआर लिखाओ मत, उनका बोलने का सबका ये मतलब था कि एफआईआर नहीं हो गई, तो बोलने लगे चलो क्यों नहीं हो गए, मार खाए, हाँ। और ये सब हुआ, क्यों नहीं एफआईआर होना? हाँ, ऐसा मतलब तो क्या कारण ये अभी कैसे मालूम है, ये उन लोग को मालूम है मामला क्या है। बाकी जब मुझे लेके गए मैं माना नहीं, मैं आने के बाद में एफआईआर कर दिया, बस ये जो है। अच्छा, अब आप मार खाए, हाँ आप मार खाए, वहाँ जिसके भी वहाँ गए तो वहाँ पर काजू बादाम दे खा रहे, अरे मेरे को भी बोले तुम भी खाओ। अच्छा ठीक है, हमारे साथ जो है नाज मैडम भी है, ये मुद्दों को लेके चल रहे थे, इनकी साइन है, इनका हस्ताक्षर है, इनका ही है। जी। तो मैडम आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपके क्या मुद्दे थे, अभी किस मुद्दे पे लड़ाई है आपकी, वो बताइए। मेरी ये मुद्दे पे लड़ाई चल रही है और ये आखिर तक चलती रहेंगी। सुबह दारुल फलाह गार्डन के पास में जो दीवार है, मेरी लड़ाई उस मुद्दे पे थी और मेरे जी, मतलब अब नहीं है। है हाँ। मेरे जो भाई लोग हैं, सुल्तान रिजवी भाई, अनवर भाई, यासर भाई, ये लोगों ने बाखूबी हम लोगों का बहुत अच्छा साथ दिए, हर चीज़ में हमारे साथ साथ वो रहे। उसके बाद में जब उस दिन जो लफड़ा हुआ तो वहाँ पे उनको पीटा जा रहा था, उस वक़्त में मैं उनके पास चली गई, बाकी वहाँ पे कोई नहीं था, मैं जाके उनको बचाई वहाँ पे, उसमें मेरे को भी मार लग गया। फिर उसके बाद में हम दवा खाने गए, सब कुछ वहाँ पे हुआ। फिर चौकी में आए तो फिर मैंने सुल्तान भाई से बोली, सुल्तान भाई एफआईआर मेरी हो रही है अब तुम्हारी, तो बोले भाभी रुक जाओ, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। ये बस ऐसे चलते रहा। फिर हमारे जो भाई वहाँ पे आए, जो सब चीज़ों में हमारा साथ दिए, आप भी जानते होंगे, वरिष्ठ पत्रकार रफ़ीक कामदार भाई हमारे सब साथ में रहे, राय मशवरे भी उन्हीं से हुए और फिर लास्ट में जो हमारा जो बना हुआ था वो पूरा बिगड़ गया। मैडम जैसा आपने बताया है कि हर लड़ाई में वो पत्रकार साथ में थे आपके, जी। और जब जीसीबी आप लेके गए जेसीबी, तो उसमें उनसे वो क्यों नहीं बात हुई थी? आपने अचानक वो जीसीबी लेकर वहाँ पर, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात, वो सुनो मेरी बात ये है कि जब तुम पूरा साथ दे रहे हो तो पूरा साथ दो। नहीं, उन्होंने बताया जरा एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो।
जहां तुम अभी साथ दे रहे हो तो पूरा साथ दो, बीच में जो है तुम आना हट जाना और उसके बाद में एकदम से पलटी खा जाना, फिर स्टेटमेंट पे पहले तो बोले तो हम जान भी दे देंगे, हम लड़ेंगे मरेंगे पीछे नहीं हटेंगे, अब क्यों हट गए, क्या वजह हो गई इतनी जल्दी मामला? 6.5 लाख का मसला आ अच्छा, गया अभी ना, जो है नहीं, नहीं, नहीं। उनके दिल दिमाग में ये कि ये नहीं, नहीं, नहीं। जो मुद्दे लेके चले भाई हमको गुमराह सुनो मेरी किया। बात, तो अरे गुमराह बोले तो क्या पापा है क्या, हम लोग छोटे बच्चे है क्या? अरे वो आपको पूछना मांगता था कि वो तुम गुमराह हो गए, कैसे गुमराह हो गए? मैं भी पूछे ये सवाल किया था मोहित भाई ने। सवाल किया गया था अपने यहाँ। हाँ। सवाल किया, जिस- आप पत्रकार हो, आप जांच पड़ताल करके इसके आगे जिस वक्त हम लोगों को कर दिया, एक मिनट है। उनको गुमराह कर दिया, उनका ऐसा कहना है। अरे वो मैं ये बोल रहा हूँ वो पापा थे क्या, वो छोटे बच्चे थे क्या? तुम पत्रकार हो, खाना खाते हो ना, तुमको नहीं इतनी अक्ल, हम कैसे तुमको गुमराह कर रहे? तो किधर का मैटर किधर? हाँ जैसे आप लोग साथ में थे, ऐसी क्या वजह हो गई? वही 6.5 लाख का मामला है या कोई और वजह है? तो जो आप हाँ, वजह क्या है? वजह इतना दिल खोल के हाँ। इतना दिल खोल के वो लोग आपका साथ दे रहे थे, हाँ चाहे वो आंदोलन हो चाहे जहाँ कुछ भी मैटर हो, पिछले 6-7 महीने से देखा जा रहा है वो लोग मतलब अपनी जान की बाजी लगा दे रहे थे आप लोग। जहाँ मोहरा ऐसा में क्या विपक्ष हुआ? नहीं दिख रहा था, एक ऐसा- पत्रकारी एक विपक्ष दिख रहा था। ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो है ये मामला बिगड़ गया? देखो। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा दिए। देखो पहला तो ये कि नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरीके से, ये पूरा जो है सुपारी मैटर हुआ ये। कैसे? रफीक कामदार जो है शानू ने उसको बोला है कि भाई मोमरा का माहौल एकदम से जो है चेंज हो रहा है, अभी नगर सेवक का इलेक्शन है, अभी नगर सेवक का इलेक्शन है 3-4 महीने के बाद में, और ये माहौल एकदम चेंज हो रहा था, और ये माहौल को एकदम से दबाने के लिए एक ही तरीका था कि इनके ऊपर गुना दाखिल करो तो ये ठंडे बैठ जाएंगे। ये मैटर एक प्लेट सानू भाई का था, हाँ। तो मन्नान क्यों गुनाह दाखिल करवाया? मन्नान को इस्तेमाल किया गया, मन्नान को तो हम लोग जानते भी नहीं कि मन्नान है कौन। तो किस ये वो तरह सुपारी से वाला मैटर बताइए, सुपारी किसने किसको हाँ। सुपारी दिया? हाँ ये पूछो मेरे से, हाँ पूछो, वो मैं बताता हूँ तुम्हारे को। मेन जो है शानू ने जो है ये सब पूरी तैयारी करा, क्योंकि अभी बता रहा हूँ ना कि 3 महीने 4 महीने के बाद में इलेक्शन है, इलेक्शन का भी क्या करेंगे, तो इसने जो है रफीक कामदार को तैयार किया, और रफीक कामदार ने जो है मेरे एक एफआईआर के अंदर जो है उसका है क्या नाम इसका, जावेद जग्गा नामी करके एक व्यक्ति है, वो आरोपी है। ये जो दारूखाना कॉलोनी में जो विवाद हुआ तो वहाँ पे हाँ आप फोटो में भी देखे होंगे, देखो बहुत वो हाँ देखे होंगे। अभी मैं आपको हकीकत बताता हूँ, ये जावेद जग्गे ने जो है उसको तैयार किया कि तू एक काम कर, एफआईआर कर, और बाकी तो आपको मालूम है चौकी का माहौल, सारी चीजें आपको मालूम है, यहाँ की राजनीति का माहौल मालूम है। गुना दाखिल करने के लिए तो देखो ये भी बैठे हुए, इनके ऊपर भी गुना दाखिल हो, तो ऐसा वो एक वहां पर वो सब तैयारी करके गुना दाखिल किया गया। जब गुना दाखिल करके करे तो एक अच्छा दबाव बनाने के लिए ये एक तरीका था, और ये पूरा मास्टरमाइंड जो है इसके अंदर जो है रफीक कामदार है। मगर अहमद भाई अगर वो सुपारी लिए हैं या पूरा मास्टरमाइंड है, तो जो 4 अक्टूबर का आपका आंदोलन था उसमें शायद है रफीक कामदार से ज्यादा खिलाफ किसी ने न्यूज चलाई और शानू पठान के खिलाफ, इतना ज्यादा देर तक एंकरी उन्होंने किया, इतना खिलाफ बोला है शानू पठान के, उसके विकास के हमेशा न्यूज चलाते रहते हैं। ये सुपारी लेना जो आप आरोप लगा रही है कहाँ तक सही है? हाँ, दूसरा वो देखो, गवर्नमेंट की और बात जिस कर टाइम रहे हैं। मारपीट हुई थी वो तो आपकी सुलह सभा लास्ट करा एफआईआर तक वो सुनो, थे। वो तो सुनो, सुलह करा है, वो सुलह करा है। सुनो उसी बात को लेकर जो है उसी को लेके जो इन्होंने हमारी न्यूज चलाई, उसके बाद में भी हमारे हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने हमारा सपोर्ट किए, मेरा भी दिल में प्यार आ गया कि नहीं ये आदमी बहुत अच्छा है, बहुत है। बाकी जब एफआईआर हो रही थी उसके बाद से जो खेल शुरू हुआ है, आवाज साहब के पास आने के बाद से जो खेल शुरू हुआ है, फिर वो एक अलग खेल शुरू हुआ, फिर पत्रकारों को के ऊपर गुना दाखिल करो,
मतलब तब तक सुपारी नहीं मिली थी, उसके बाद लेकिन सुपारी लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैंने तीन की बजाय मैंने 6 लोगों को बचाया, उनका ये कहना है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? और प्रशासन की FIR भी उन्होंने रुकवाई, जो कि सुनो प्राइवेट सुनो ना, आप सटर हो तो आप सेटिंग के ही काम करोगे, बचाने का, डालने का। तो इसका मतलब ये जो 3 नाम जो डाले हमारे और 3 नाम उनके जो डाले, यानी तुम्हारे पत्रकारों के, तो यानी इनकी सेटिंग से ही हुआ है ना फिर। ऐसा मैं चौकी और एक चली बात जाऊं। सुन लेना, मैंने सीसी जो वहाँ पर जितने भी सीसी कैमरे लगे, इसकी जांच मैंने और चैलेंज किया मैंने कोर्ट के अंदर। आप एक बात को ध्यान में रख लेना, और आपके मेरे पास पूरे पेपर है, आप चेक कर सकते हैं, जिसको देखना है वो देख सकते हैं। ऐसा मैं कोर्ट में मैं चौकी चले जाऊं और वहाँ जाके मैं बोलूंगी भाई इसके ऊपर मत करो, उसके ऊपर मत करो, तो इतनी सुनवाई होती है क्या रफीक भाई की? भाई आप लोगों को नहीं समझ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे। और मैंने हर वीडियो में, हर चैनल के माध्यम से मैंने ये बोली हूँ कि देखिए चौकी में भी मैंने लेटर दी हूँ, शासन प्रशासन को भी लेटर दी हूँ कि हमारे ऊपर झूठे आरोप लगेंगे, हमारे आदमी की तड़ीपारी निकलेंगी, ये लोगों का काम है। आप मेरे हर वीडियो और चैनल पे देखिए, मैंने ये अल्फाज बोली हूँ, तो ये बात सुन लेना भाई। जो मैं लड़ाई लड़ रही हूँ दारूफा दीवाल की, वो मैं आखिरी तक लड़ते रहूँगी ना। मैं वहाँ पे मैं दुकानें तो जिनहार बनने नहीं दूंगी। और आज भी मैंने शानू पठान के बंगले का मेरा आंदोलन था, लेकिन वहाँ पे मैंने आज खुद मैंने बोली क्या यहाँ पे मेरे आरोपी तो पकड़े नहीं गए, फिर वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हंगामा हो जाएगा, तो इसको मैं माफी जाके मैं आगे बढ़ा रही हूँ। अहमद भाई, ये 6.5 लाख के अलावा भी एक दुकान वाले से 30,000, बाकी के 10,000 रुपए भी आए हैं आप लोग के पास, इसकी क्या सच्चाई है? भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, उनको बोलो कुरान शरीफ उठावे और बोल देवे, मैं क्या कुछ सफाई दूं। और बाकायदा दावा किया कि जल्दी वो जिन लोगों से आपने पैसे वाना नहीं ना, वाना नहीं, वो जावे ना, चौकी है, पुलिस स्टेशन है, जावे उधर। क्या आंदोलन था जैसे मैडम देखो, अनलीगल जो बंगला है उसको तोड़ा जाए, ये हमारी मांग थी। आज का हमारा 18 तारीख था, आज हमारा आंदोलन था। बाकी हालात को देखते हुए, और कल है ईद मिलादुन नबी, माहौल बिगड़े नहीं, कुछ नहीं, इसके लिए जो है आंदोलन वापस लिए। और जैसा कहा जा रहा है कि ये सब जो आप कर रहे हैं जी, जब चुनाव के जो चुनाव आ रहा है आपको इलेक्शन लड़ना है, उसके लिए आपको ये आरोप है कि आपको चुनाव लड़ना है, फाइनेंस इकट्ठा करना है, लोगों को मतलब ब्लैकमेल करके आप पैसा अटने के चक्कर में पड़े हो, इस तरह ऐसा आरोप है, आरोप है। अभी देखो उनका मुंह है, वो कुछ भी बोलेंगे। पैसा अगर लेना चाहते तो हमारे बीच में जो एक सेटलमेंट है था, वो आप लोग जानते हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार रफीक आमदार साहब, वो तो बैठे ही थे। वो हमारा जो मुद्दा कहाँ से खराब हुआ मैं बताती हूँ आपको। हम लोग हम लोग सेटल नहीं हुए। पहली बात तो हम लोग है ना सेटलमेंट को राजी नहीं है। हाँ, आप एक बात को ध्यान में रख लेना, हमारा मुद्दा यहाँ से खराब हुआ। मेरा मुद्दा वो पत्रकार जो हमेशा एक मिनट रहते थे, हाँ, हमारा मुद्दा कहाँ से खराब हुआ? सेटलमेंट करो, एक मिनट, क्यों मामला खराब? सेटलमेंट करो। इसके अंदर हमारे दोस्त लोग भी है, उनका भी यही था कि भाई है ना आप लोग है ना सेटलमेंट कर लो। वहाँ से हमारा मामला खराब हुआ, से खराब हुआ। मैं बोली मैं कोर्ट तक जाऊंगी, झूठी FIR को चैलेंज करूंगी, आप लोग डरो मत सुल्तान भाई, मैं आपकी जामीन कराती हूँ। लेकिन इस वक्त में सुल्तान भाई, अनवर भाई और मेरे यासर भाई जो बता रहे वो अभी डिप्रेशन में, और आज नहीं कल इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर मेरे भाई मेरे पास वापस आएंगे। हाँ, अभी आपके वो 6.5 लाख मिल जाएंगे, तो क्या इन मुद्दों का? अरे बाबा अपना वो मैटर बहुत अलग है, वो मैटर मेरा वो, अरे 6 लाख का ही मामला है। सुनो ना, ये मामले को घुमाया गया है। हाँ, वो घुमाया गया है, वो इससे कोई लेना देना नहीं है मैटर से। अहमद भाई, और ये मैटर एक मिनट, ये मैटर अभी का नहीं है। मैं जब ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ा था, पानी की टाकी पे चढ़ा था, आपको याद होगा, मुमरा के, तो उस टाइम पे कौन सा 6.5 लाख आ गए थे, पहले गए। उसके बाद में शानू के ऊपर FIR दर्ज हुई, इलेक्शन के टाइम पे मैं MP का इलेक्शन, मेरे पे हमला हुआ, तो उस टाइम पे क्या 6.5 लाख रुपया आ गए। ये जबरदस्ती का कैसा है, ये घुमाने वाला काम है। क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरे भाई लोग,
कि रफीक भाई ये चीज में इन्वॉल्व क्यों है, उनको जरूरत क्या है, आप लोग क्यों है इसके अंदर शामिल हुए? अभी क्योंकि उनका कल 1 मिनट, कल वो इंटरव्यू ले रहे थे, आप देखे होंगे, सबसे ज्यादा तो वो इंक्वायरी कर रहे थे। फिर बाद में मालूम पड़ा नीचे झगड़े भी हो रहे, तुम ऐसा क्यों नहीं बोले, तुम ऐसा क्यों नहीं बोले। देखे कि नहीं देखे, वो आप नहीं बताए मेरे को। ये सब मामला जो है ना, ये घुमा फिरो, ये मुमरा है, मुंबई की। मेरा मुद्दा यही बोलना है कि भाई हम सेटलमेंट करने के लिए लोग ने हम लोग को बोला गया, हम लोग बोले हम लोग नहीं होंगे, सेटलमेंट के लिए नहीं है। किसने कहा आपसे सेटल करने के लिए? कौन? रफीक कामदार है और भी लोग है, ये लोग तो बोले कि भाई कर लो। नहीं, रफीक कामदार का आप लोग नाम बार बार ले रहे हैं, लेकिन मेन तो वही है ना, वही थे ना, वही है ना। हमारे बीच में घुस ऐसा के हुआ, हमने 4 लोगों को तय करे, जो भी है आप लोग मशवरा करेंगे, हो सकता है हमारा दिमाग काम नहीं करे तो आप हमको गाइड करेंगे। ये तरीके से इनको बड़ा बना दिए। अब ये बड़ा बना के ये हमारे नुकसान पहुंचाने पे आगे, तो उसको क्या करें? सारे मुद्दे हमारे भटका दिए जगह से। जैसे उनकी रही बात अनवर भाई, 1 मिनट, अनवर भाई का जो घर टूटा वो हमारे आंदोलन पे आने से नहीं टूटा, ये मैं आपको जानकारी दे दूं। अनवर भाई के खिलाफ एक कंप्लेंटर ने कंप्लेंट किया पहले, इससे पहले। हाँ, आप लोग क्या हाँ, ये संडास के पास घर बना है, फलाना बना है, ये किया वो किया है। तो फिर हम लोग एक दिन बैठे, रफीक भाई थे और सब फहीम भाई, सब लोग बैठे हुए थे हम लोग। चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा था कि सानू ने घर तुड़वा। सुनिए ना भाई सुनिए ना, बोलने तो दीजिए मेरे को, 1 मिनट जी। तो हमारे को वहाँ पे हम लोग गए, सालोंगे सर को मैंने फोन मारी, मैं बोली सर ये तो अपने भाई का है, तुमने ये घर ऐसा क्यों? तो बोले मैडम तुम ऑफिस में आओ। उस वक्त में इन लोग गए नहीं। फिर दूसरे दिन अपने रफीक भाई, फहीम भाई लोग सब लोग आए, फिर वहाँ पे हम लोग मीटिंग के लिए गए। वहाँ पे बताया गया, हम लोग को ये बोल के लेके गए हैं कि जो कंप्लेंट ने जो अनवर के खिलाफ किया है ना, उसकी जानकारी लेने की है, किसने किया है। उस मुद्दे में मैंने अपनी बात रखी दीवार की, तो मेरे को वहाँ से परमिशन मिल गया। तो अगर यासर भाई बोल रहे हैं, हमारे भाई जो अभी डिप्रेशन में है, वो बोल रहे कि हमको तो बताया ही नहीं, तो तुमको क्या हम लोग ने गोद में उठा के ले जाके छोड़ दी वहाँ पे दारुल फला के पास? प्रशासनिक कार्रवाई नहीं थी वो। जैसे वही हम भी आपसे पूछना चाह रहे थे। जैसे कहना है कि जब वो अधिकारी जो थे सालुंगे जी और वो गोस्वामी जी जो बोल रहे थे कि हमको 2 दिन का टाइम दीजिए, हम कार्रवाई करते, तो आपने इतनी घाई क्यों दिखाई? नहीं भाई नहीं, 2 दिन का टाइम दीजिए। नहीं, 1 मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो दीवार तोड़ने का मसला ना, वो अलग है। वो हमको तोड़ना ही तोड़ना था। हमारा सुनो, हमारा दीवार तोड़वाने के लिए आपको दुकानदारों ने सुपारी दी थी। कौन? दुकान जो वहाँ के दारूफला के जो दुकानदार है ना, तो आप इंक्वायरी तो करो ना, आ जाओ ना। एक को भी 1 मिनट ना, पत्रकार ये करते रहे। अभी जैसे आपने कल आपने रफीक कामदार ने, आप तीनों ने, रिजवी ने और आप पर आरोप लगाया, आपने कहा हमको आगे पूछना चाहिए। अभी आप रफीक कामदार पे आरोप लगा रहे हो, अभी यही करते रहे। नहीं, सुनो ना, पहली बात तो कैसा मालूम, कोई भी चीज माफी मांगने किसने लगाया? जरा 1 मिनट, सुल्तान भाई को माफी मांगने किसने लगाया? हमने क्या रफीक भाई ने? सुल्तान भाई का ये बोलना है, मैं रफीक भाई के डिप्रेशन में आके मेरे घर में खुद बोले, क्या मेरे घर में आके बोले क्या ना, रफीक भाई का प्रेशर था और बाहर 2 लड़के खड़े थे। अहमद भाई, मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो चीज की रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। यहाँ बोला जा रहा है कि अहमद भाई के बाद में अनवर भाई बोल रहे कि मोबाइल के ऊपर फेसबुक पे जो कमेंट चलते हैं ना, अनवर भाई बोल रहे कि 2 मोबाइल 2 दिन तक हमारे पास रहा था। वो अनवर भाई मेरे चैनल वाले को मोबाइल देते थे कि भाई मेरे को नहीं आता है, तुम मेरा चैनल चलाओ। 15 दिन मेरे लड़के ने दोनों का चैनल चलाया। 1 मिनट, माफी मांगने हमने नहीं लगाए, रफीक भाई लगाए। 1 मिनट, अहमद भाई, हमारा ये सवाल है कि आपका 6.5 लाख मिल जाने के बाद आप ये मुद्दा छोड़ देंगे? अरे भैया, मेरा वो 6.5 का मैटर बहुत अलग है। अब वो 6.5 अगर मेरे को मिल भी गए और या नहीं भी मिले तो ऐसा कुछ भी नहीं, लड़ाई मेरी जारी रहेंगी। तो फिर आपने अवार्ड साहब के बंगले पे ये बात क्यों कही? क्या 6.5 लाख? मैंने ये नहीं बोला कि 6.5 इसके, तो आपकी जबान से यही निकला, ऐसा वो सुनो ना, सुनो, असल में कैसा मालूम है, इसको बात को फिरा के बोलेंगे ना, वो नहीं चलेगा। मैंने ये बोला कि ये आदमी यानी शानू जो है, ये गलत फैसले करता है। ये नहीं बताया गया, ये गलत फैसले करता है। मेरा जिसके ऊपर पैसा बाकी है
क्योंकि है ना वहां दीवार का और उसका लफड़ा ही नहीं है, यहाँ तो मारामारी का लफड़ा हुआ है ना। या हॉस्पिटल में मैं इतनी बात कहां से करूंगा। मैं तो ये बोला उसी टाइम पे जो है मामला बिगड़ गया, वहीं पर जो फिर चिल्लाम पुकार हुई, वहां से मैं निकल गया। और वो जो और रहा ये एफआईआर को रोकने का था, मैं एफआईआर रोकने को राजी नहीं था। लफड़ा मेन ये है उनके जो सेटलमेंट के ऊपर मैं राजी नहीं हुआ। मतलब वहीं से आप लोगों में बिगाड़। बस बस बस। बस बस ये 6.5 लाख तो हमारे मेहनत के, वो तो इंशाल्लाह ताला खुद चल के आएंगे, वो जाएंगे नहीं। वो लेकिन जो अलग है, जो आदमी इस वक्त जो है वो बरेली में। अभी आपका साथ वो लोग छोड़ दिया, दोनों जन नहीं भाई, आपका अगला कदम क्या सुनो, हमारा अगला कदम जो है वो दीवार का ही है। वो दीवार को हम लोग वहाँ दुकान बनाने देने वाले नहीं है। मैंने जो वादा किया हो ना, जो आपके चैनल के ऊपर, मैं वही वादा पूरा करूंगा इंशाल्लाह। चाहे कितना भी हाँ गुमराह कर ले हमारे पत्रकार भाई को, लेकिन इंशाल्लाह आज नहीं कल ये लोग हमारे पास में आएंगे। और मेरी पत्रकारों से एक गुजारिश है, मेरे हाथ जोड़ के, कि कोई भी चीज के बारे में ना प्रूफ पहला आप रखो। आपको ना सब में पहला प्रूफ चाहिए। मैं बोलता हूँ जैसे आज तुम मेरे से इतने सवालात कर रहे हैं ना, ऐसे उन लोगों से भी करो। नहीं किए गए तो सुनो ना, नहीं उन लोगों से नहीं। आज हमारे साथ में आने का मकसद क्या था, सारे पत्रकार जितने भी जो लोग हैं, किसी को मैंने कभी 1 रुपया नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। तो उन्होंने भी नहीं दिया, उन्होंने भी कभी पैसा नहीं दिया। अब पत्रकारिता करते पैसा थोड़ी लेते हैं। यहाँ पैसे की मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा क्या लूटा रहा है और क्या तुम्हारे घर में जा रहा है और तुम्हारा घर कैसा चल रहा है मेरे को नहीं मालूम। बस आखिरी सवाल की, आप वो चुनाव लड़ने वाले हैं कि नहीं, चुनाव का ही मुद्दा ये सब है कि क्या है, बता दीजिए। अभी तुम बोले 6.5 का पहला मुद्दा बता रहे, फिर उसके बाद में इसका फिर इलेक्शन का। आखिरी से भी आखिरी सवाल है। और अगर लड़ने वाले तो कौन सी पार्टी से लड़ने वाले वो भी बता दो। देखो अभी कोई है ना इलेक्शन का कोई मुद्दा नहीं है। अभी मेन जो हमारा जो मुद्दा है, वहाँ पर दुकानें नहीं बनने देंगे। अगर वहाँ गार्डन बनता है हमको खुशी है, बस और कुछ नहीं। हम ये सोच रहे कि अगर वो बिल्डिंग वाले लोग ने साइन, अगर बोलते ये साइन गलत है और साइन नहीं दिए तो कोई बात नहीं, वैसे भी हमारा अधिकार है, हक है लड़ना। नाज अब्बा आपसे सवाल है। सुल्तान रिजवी साहब ने कल कहा है कि जिन लोगों ने मारा है वो अगर ऑन कैमरा माफी मांग ले तो कुछ मैं माफ कर दूंगा। अरे तो हम यही तो बता रही हूं। आपको तो इसीलिए तो तैयार किया गया है कि वो माफी मांगे, माफी मांग लेंगे। यही तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सुल्तान भाई अभी डिप्रेशन में है, अभी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो चाय पीने के बाद भी बोलते हैं मैं चाय पिया नहीं हूँ। दूसरी बात तो अभी आगे और क्या बताऊं? ये लड़ रहे, कल इंशाल्लाह अल्लाह की वजह से ये भी उम्मीद है कि कल वापस आ जाएंगे। हम कुछ 2 महीने के बाद में आप लोग चाय पीने मिलके लड़ेंगे, जैसे आज सब लोग मिलके लड़ रहे हैं ना, वैसे ही लड़ेंगे। अरे भाई इनके जो मंसूबे कामयाब नहीं होंगे भाई इंशाल्लाह, इतनी मेरे को अल्लाह की वजह से उम्मीद है। चीजें क्लियर कर दीजिए, सुल्तान रिजवी गलत थे जो माफी मांगे या सही थे? कौन? सुल्तान रिजवी। बात देखो उनकी मर्जी, ये मैं कैसा बोल सकता हूँ? आपको क्या लगता है? नहीं मेरे को कुछ भी नहीं लगता है। एक सुनो मेरी बात, मेरे को कुछ भी नहीं लगता है क्या वो ये कदम उठाया सही था या गलत? नहीं वो उसके बारे में कैसा मालूम है, वो कैसा है। अभी आपको मारे आप हंस रहे और एक को इनको मारे ये रो रहे, तो अब इसमें कौन सही है कौन गलत है वो तुम फैसला करो। अहमद भाई क्लास फैसला, अगर अभी ये तीनों लोग आप लोगों से मिलते हैं फिर तो आप लोग सेटलमेंट करेंगे इन लोगों के साथ? किन लोगों के साथ? पत्रकारों के साथ। तो पहले बार झगड़ा किधर हुआ है जो मैं उनसे सेटलमेंट करने का? आरोप लग रहे हैं ना। नहीं वो लगा रहे भाई, मैं नहीं लगा रहा। इन शॉर्ट आप कहना चाहते हैं कि गलत फहमी है? हाँ